का इस्तेमाल करते थे वो अब कम कर पाएंगे। अब लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ अब ये ड्राइवर वो वाले ड्राइवर नहीं है जिनसे हम बदतमीजी करें। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और देखिए किस तरह से ये रेडी पर बैठ गए हैं और आप स्टार्ट कीजिए ऐसे वीडियो इनको कवर कर रहे हैं। और लोगों में देखिए कितना खाली खिड़की ऐसे दरवाज़ा पकड़ो। हाँ बस ऐसे सहयोग पूरा दे रहा है। ये पूरा देखिए हिम्मत बना रही है और आप आगे करते रहिए। बड़ा का मोड़ा मोड़ा मोड़ना पंप पर ठीक है तू मोड़े ले जाओ तू मोड़े ले जाओ एक मिनट जनाब, इधर मुझे वॉक थ्रू करना है। इधर आ जाओ आपने किया ना। मैं पहले 2 नंबर लगाओ फिर लगेगा। लगा देंगे गाड़ी। जम्मू कश्मीर में वैसे तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो कई तरह के काम कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये पहला मौका हो गया है जब एक महिला चालक जो है वो यहाँ पर बस जो है वो चला रही है। आप देख सकते हैं ये पूजा है जो यहाँ पर जम्मू से कठुआ नहीं करेगा। और अगर वो दिन में या रात में सफर करेंगी तो अगर महिला चालक या फिर महिला कंडक्टर होंगी तो साफ लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। पर कल से जब से ये चला है ना तो अलग चीज़ है ये।
आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। मुझे किस तरह से इंस्पायर हुए हो इस पेशे को लेकर, ड्राइविंग पेशे को लेकर? ऐसे ही बचपन से शौक़ था मुझे ड्राइविंग करने का, तो लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं बड़ी गाड़ी चलाने लगूंगी। अब जैसे चमत्कारी लग रहा है कोई, और थैंक्स करती हूँ उनका जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने अपनी लाखों की गाड़ियाँ मुझे दी, मेरे पे भरोसा किया। ऐसे कोई किसी पे भरोसा तो नहीं कर सकता, ख़ास करके लेडी पे। लेडी पे भरोसा करना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि लेडी के पास दिमाग कम होता है, तो आज के बाद किसी को पता चलेगा कि नहीं, लेडी के पास भी दिमाग होता है, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि लेडी के पैरों में बहुत सारी बेड़ियाँ पड़ी होती है, कोई ससुराल की तरफ से, कोई मायके की तरफ से। तो मैं वही बेड़ियाँ सारियाँ तोड़ के ये काम कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा खिलाफ जाके ही कर रही हूँ, लेकिन कोई भी नहीं चाहता हमारे JNK में कि हमारी लेडी जाए इस तरह किसी ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाए। हाँ, किसी का हस्बैंड ड्राइवर होगा तब तो उसको आसानी होगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को गाड़ी अभी थोड़ी थोड़ी आती है चलानी, ज़्यादा तो नहीं चलाते हैं, और वो भी कहते हैं कि कोई और काम कर लो। ये जो लाइन है ये अच्छी नहीं है, सभी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं कि ये लाइन अच्छी नहीं है, लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ, मर्जी की मालिक हूँ। मैं सभी को बोला हुआ है कि किसी को मेरे साथ ताल्लुक़ रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी के मालिक हूँ। जो मन में आएगा वो करूँगी, लेकिन हाँ, गलत काम नहीं करूँगी कोई। जो भी करूँगी सही करूँगी। आज लोग मुझे हार डाल रहे हैं, जगह जगह शन्नी में हार डालने आए थे, राजबाग कठुआ में। तो अगर मैंने कोई बुरा काम किया होता तो इस तरह मेरी इज्जत नहीं बनती, स्वागत नहीं होता मेरा। तो आज मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, घर वालों का दिल दुखा के मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो पहाड़ी एरिया से हूँ, बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, बसोली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बसोली है, गांव सांदर मेरा ससुराल है, और मायका मेरा जंदराली में है। तो स्टेट जम्मू से हूँ। तो काफ़ी देर से 2 साल से जम्मू मोटर में काम कर रही थी, अग्रवाल जी के पास ड्राइविंग सिखाने का काम कर रही थी, मारुति ड्राइविंग स्कूल में। तो अब मुझे लगा कि वहाँ पे ऐसे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ना तो कोई सैलरी है वहाँ पे, ना ही कोई कुछ है। तो अब मेरा लाइसेंस आया, हैवी लाइसेंस आया। वो मेरे जो उस्ताद हैं राजेंद्र कुमार जी, उनकी वजह से मेरा आज लाइसेंस आया। उन्होंने मुझे गाड़ी दी थी, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए भी दी थी, ट्राई के लिए भी मैं वही गाड़ी लेके गई थी RTO ऑफिस में। उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया मेरा लाइसेंस बनाने में। आज जब लाइसेंस आया तो मुझे लगा कि मैं ट्राई करती हूँ कि शायद मुझे बस भी मिल जाए। तो ये जो रशपाल जी हैं ऑनर गाड़ी के, मैं इनका भी थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा हौसला दिखाया है मुझ पे भरोसा करके, कि कोई इतनी बड़ी अपनी लाखों की गाड़ी अगर मैं कहीं ठोक दूँ या कुछ भी कर दूँ तो कौन जिम्मेदार है, मुझसे क्या मिलेगा इनको। लेकिन उन्हें बहुत सारा मतलब योगदान दिया है मुझे कामयाब होने में। आज इनकी गाड़ी पे जब मैं बैठी हूँ तो तभी सारे लोग देखने को आ रहे हैं। जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अजीब सी हो गई हूँ, सभी लोग मुझे दौड़ दौड़ के देखने आ रहे हैं, क्यों आ रहे। तो आज सब इन्हीं के योगदान से मैं कामयाब हो पाई हूँ। नहीं तो मेरे पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही मेरी कोई औकात थी गाड़ी अपनी लेने की। बड़ी गाड़ी नहीं ले सकती थी, ऐसे पुरानी गाड़ियाँ ली मैंने ड्राइविंग सीखने के लिए, और थोड़ा थोड़ा टैक्सी का भी करती रही। सवारियाँ ले जाती थी, कोई उत्तराखंड, कोई पठानकोट, यहाँ हॉस्पिटल में। तो आज मेरा ये सब शुरू का सपना था कि बड़ी गाड़ी चलाऊँगी, लेकिन चलाऊँगी कैसे। तो आज ये मेरा सपना पूरा हुआ है। थैंक्स करती हूँ उनका, जिनकी वजह से मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू। आप एक महिला हैं, कितनी महिला सुरक्षित है? आपने पहले ट्रक भी चलाया है? जी, ट्रक चलाया। वही मैं बता रही थी कि जो राजेंद्र जी हैं जिन्होंने मुझे ट्रक दिया था, उन्होंने पहले प्रैक्टिस करवाई मुझे जम्मू से कठुआ। जब मैं जम्मू मोटर से, मुझे संडे को छुट्टी होती थी तो मैं चली जाती थी मतलब ट्रक पे, उनको फ़ोन करना, वो आए होते थे जम्मू में, उनको बोलना मैं आज आपके साथ गाड़ी कठुआ ले जाऊंगी। तो वो ऐसे तो डरते रहते थे, लेकिन फिर वो दे देते थे मुझे गाड़ी। वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर करके फिर मैंने उनको बोला कि मैंने ट्राई दे के लाइसेंस लेना। कुछ लोगों ने बोला कि पैसे दे दो एजेंट को तो आपका लाइसेंस आ जाएगा। मैंने बोला लाइसेंस जो होता है वो पैसे देने वाला लाइसेंस जो होता है उसको लाइसेंस नहीं बोला जाता, जो ट्राई दे के लाइसेंस होता है उसको लाइसेंस बोला जाता है। ऐसे कुछ लोगों के रोड पे आपको गाड़ी लेकर जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। जब ऊंची गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगता है जहाज चला रहे। एक महिला ड्राइवर है, कितनी महिला अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? सुरक्षित तो लेडी को खुद रखना पड़ता है अपने आप को। जैसे हम अपना नेचर ही ऐसा रखेंगे तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जैसे मैं टैक्सी चलाती थी पहले,
तो रात को जहाँ भी रात पड़ी तो देखा कि मैं यहाँ भी गाड़ी नहीं लगा सकती, सोना है, नींद आ रही है। तो देखा कहीं नाका होता था पुलिस का, पुलिस के नाके के पास जाके गाड़ी लगा के, ये बच्चा भी साथ में होता है कई बार, तो हम दोनों अंदर से गाड़ी लॉक करके सो जाते थे। कहीं कठुआ आए सवारी छोड़ने, जहाँ पठानकोट आए सवारी छोड़ने, तो वापस जाने के लिए रात हो जाती थी, तो पुलिस के नाके के पास कहीं गाड़ी लगा के मैं सो जाती थी। पंजाब पुलिस है वहाँ पे डैम साइड के पास, वहाँ पे उनको पता है, उनके पास मैं गाड़ी लगा के सो जाती थी। तो ये होता है कि लेडी को अपने आप को सेफ रखना अपने हाथ में होता है जी। मैडम जी, कितने आप और महिलाओं को आकर्षित कर सकते हैं, आप क्या करें? क्या मैसेज है उनके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे अभी घरों में महिलाएं टैक्सी में मैसेज यही है, जिसका कोई शौक़ है गाड़ी चलाने का तो वो अपने शौक़ को अपने घर वालों के साथ शेयर करें। तो अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं चाहती हूँ कि किसी को बंदिश ना लगाएं किसी पे। जिसकी ज़िंदगी में कोई इंसान आया है जन्म लेके, तो उसके सपने उसके साथ ना चले जाएं। किस तरह का? देखिए, ये मेला का अपना एक एफर्ट्स है। वो चाहती थी कि मैं बड़ी गाड़ी चलाऊं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। वो चाहती थी कि मैं बड़ी गाड़ी चलाना चाहता हूँ। मैंने उसको पूछा कि ये मतलब कि आप क्यों बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हैं? उन्होंने मेरा एक मतलब कि अमेज़ है, मेरी एक मतलब कि ख्वाहिश है कि मैं बड़ी गाड़ी चलाऊँ। तो हमने तो थोड़ी सी मदद की है उनकी कि बड़ी गाड़ी अगर चलाने के लिए कह रहे हैं तो कल हमने प्रधान साहब की गाड़ी हमने दी 27 एक यूरो से ये बांडे उनने फेरा लगाया उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट आज मैंने कहा कि मतलब कि चलो आज ये वाली गाड़ी जो है आप लेकर जाओ, तो उन्होंने बांडे फेरा आज ये भी लगाया उन्होंने। बहुत अच्छी ड्राइवरी है इनकी, बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, मतलब कि अच्छे तरीके से गाड़ी चला सकते हैं ये। मैंने खुद देखा है कि गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से, मैं सांबा से आया हूँ, अब इनके साथ ही आया हूँ, तो मैंने देखा कि गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इतने मुद्दों के बीच किस तरह से जज का मैनेजमेंट? नहीं, ये मैंने देखा कि इनका अपना खुद का इनका एक अपना कॉन्फिडेंस है, गाड़ी कॉन्फिडेंस है इनका। और मैंने उनको एक दो दफ़ा कहा था इनको कि आप लेडीज़ हैं, हमारा जहाँ पर जो सिस्टम है ये अच्छा नहीं है, बदनाम है हमारा एरिया के ड्राइवर कंडक्टर रात को पी कर करते हैं। तो उन्होंने कहा अगर ड्राइवर अगर मतलब कि लेडीज़ फाइटर जहाज़ चला सकती है, लेडीज़ अगर पुलिस में थाने में सो सकती है, लेडीज़ अगर मतलब कि और भी आर्मी में काम कर सकती है, तो मैं ड्राइवरी क्यों नहीं कर सकती, मैं बस क्यों नहीं चला सकती? तो उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं था। और हमने और लाइसेंस ने मतलब कि काफ़ी मतलब कि 5-7 साल का लाइसेंस बनवाया, और लाइसेंस हमने लाइसेंस भी चेक किया। और जिसने पहले नंबर मैंने गाड़ी इसको मतलब कल प्रधान साहब की गाड़ी दो, वो भी मैंने चेक किया है, जिस समय गाड़ी इन्होंने जहाँ से निकाली गाड़ी, और हमें पूरा इंश्योर हो गया कि गाड़ी अच्छे तरीके से चला सकती है। तो कितना कंट्रोल है गाड़ी के ऊपर? देखिए, ये तो लेडीज़ है, ज़्यादा लेडीज़ बता सकती है कि मतलब कि मैं अगर गाड़ी चला सकती हूँ तो आप क्यों नहीं चला सकते, है ना? ये लेडीज़ बताते थे ना, आप क्यों नहीं चला सकते। तो इन्होंने जैसा इन्होंने अपना मतलब कि एक्सपीरियंस बताया, जैसा इन्होंने अपनी लैंग्वेज बताई है कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ और क्यों नहीं चला सकती, मैं मतलब कि जैसे मैं वही बताया पहले कि अगर फाइटर जहाज लेडीज चला सकती हैं, उन पर बस क्यों नहीं चला सकती। तो हमने भी कहा कि इनको कि 2 मौका दो इनको, ताकि मतलब कि और भी लेडीज़ आएँ और भी मतलब कि